नमस्कार, कृष्णा न्यूज में आपका स्वागत है। इटावा सफारी पार्क में नहीं थम रहा है तेंदुए के हमले से बेशकीमती काले हिरणों की मौत का सिलसिला। अब तक 1 दर्जन काले हिरणों की हो चुकी है मौत। वहीं सफारी प्रशासन बेशकीमती काले हिरणों की मौत पर पर्दा डालने में जुटा। 4 हिरणों की बीमारी से तो 2 काले हिरणों की तेंदुए के हमले से मौत की बात कही सफारी प्रशासन ने। आधिकारिक तौर पर 6 हिरणों की मौत की बात कही। वहीं 350 हेक्टेयर में बनी इटावा लाइन सफारी में बनी एंटीलोप सफारी में जंगल के रास्ते से घुसा तेंदुआ सफारी के कैमरे में आया नजर। तेंदुए को काबू में करने के लिए सफारी प्रशासन दिन रात जाकर कर रहा है गश्त। लाठी डंडों के साथ ढोल नगाड़े तेज आवाज कर सफारी से भगाने के साथ ही पिंजड़े भी लगाए गए। इटावा सफारी पार्क में बनी एंटीलोप सफारी में 100 से ज्यादा काले हिरण हैं मौजूद। 350 हेक्टेयर में बनी इटावा सफारी पार्क में एंटीलोप सफारी काले हिरण जो कि वन्य जीव संरक्षण टाइप 1 की श्रेणी में आते हैं, जिनकी सुरक्षा के लिए वन विभाग से लेकर भारत सरकार कई तरह के इंतजाम करने में लगी रहती है। वहीं इटावा में पिछले कई दिनों से काले हिरणों की मौत का सिलसिला बराबर जारी है, लेकिन सफारी प्रशासन काले हिरणों की मौत की संख्या पर पर्दा डालने में लगा हुआ है। दरअसल जंगल के रास्ते से एक तेंदुआ इटावा सफारी में बने एंटीलोप सफारी में घुस गया है और जहां पर उसने काले हिरणों का शिकार करना शुरू कर दिया है। वहीं तेंदुए को पकड़ने के लिए सफारी प्रशासन ने कई तरह के इंतजाम किए हैं, लेकिन अभी तक सफारी प्रशासन के हाथ पूरी तरह से खाली हैं। तेंदुआ अभी पकड़ से दूर बना हुआ है। कहा जा रहा है कि इस बीच तेंदुए ने दर्जनों हिरणों का शिकार कर दिया है, लेकिन सफारी प्रशासन मात्र 2 हिरणों की मौत तेंदुए के हमले से बता रहा है, जबकि शेष की एक्सीडेंटल मौत बताई जा रही है। हालांकि गनीमत यह है कि कुछ दिनों पहले सफारी प्रशासन सफारी में किसी तेंदुए की होने की बात मानने से भी इनकार कर रहा था। वहीं जब नाइट विजन कैमरा में तेंदुए की तस्वीर सामने आई, तब सफारी प्रशासन नींद से जागा और अब तेंदुए की आमद सफारी में मान रहा है। तेंदुए को काबू में करने के लिए दिन रात गश्त की जा रही है। सफारी के दर्जनों कर्मचारी लाठी डंडों के साथ तेज आवाज कर तेंदुए को सफारी से भगाने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो वहीं तेंदुए को पकड़ने के लिए सफारी में पिंजड़े भी लगाए गए हैं, लेकिन फिलहाल तेंदुआ सफारी प्रशासन के हाथ नहीं लग पाया है। ऐसे में सफारी में बने एंटीलोप सफारी में मौजूद 100 से ज्यादा बेशकीमती काले हिरणों की जिंदगी खतरे में पड़ी हुई है। कृष्णा न्यूज के लिए इटावा से मोहम्मद अजहर आदिल की रिपोर्ट। अभी तक जो है ब्लैक पग की मरने की सूचना है, कितनी की डेथ हो चुकी है अब तक? ऐसा कोई समय या टाइमलाइन तो नहीं है। आमतौर पर एक्सीडेंटल मौतें आपसी लड़ाई के कारण या बीमारियों के कारण होती रहती है। आप किस परिप्रेक्ष्य में पूछ रहे हैं? जैसे कि अभी जो कुछ इससे पहले डेथ हुई थी, अभी भी कुछ सूचना आई है मरने की, तो किस प्रकार से है, कैसे? लगभग मैं समझता हूँ कि 3-4 हफ्तों से ये सूचना मीडिया में आ रही है कि कोई तेंदुआ घुस आया है, जिसके लिए मैं आपको बता दूं कि करीब 20-25 दिन पहले हमारे जो एंटीलोप सफारी है उसके बाहर के कच्चे रास्तों पर पग मार्क्स कुछ दिखाई पड़े थे। तो संबंधित क्षेत्रीय वनाधिकारी को सचेत करते हुए कि इस पर जो है निगरानी रखी जाए, उनको निर्देश दिए गए थे, जिसके क्रम में उनके द्वारा गतिविधियाँ वहाँ बढ़ाई गई हैं और रात्रि गश्त, कॉम्बिंग, साथ में ट्रैप कैमरे और इन सब चीज़ों के लिए प्रयास वहाँ किए गए हैं। ऐसी कोई संभावित शुरू में जो मौतें जिनको बताया जा रहा है कि इससे जोड़ करके देखा जा रहा है, ऐसा नहीं है। वो एक्सीडेंटल मौतें जैसे आमतौर पे होती हैं, कभी लड़ाई झगड़े में उनके पेट में सींग घुस जाए या सेप्टिसीमिया वगैरह कहीं चोट लगने से हो जाए, मैगट्स वगैरह पड़ गए हों, इस तरह की मौतें हुई हैं। कुछ अवशेष भी मिले हैं सफारी में, कितने लोग अवशेष मिले हैं, क्या लग रहा है? हाँ, बाद में इसको अभी कुछ दिन पहले ट्रैप कैमरे में वो एक तेंदुआ जो है कैप्चर हुआ है, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि जो बफर जोन का एरिया है जिसमें एनिमल ट्री हाउस बन रहा है, उसमें बनाते समय कहीं गेट खुल जाने या किसी कारण से या कहीं से कोई ऐसा, ये चूँकि जंगली जानवर है, किसी प्रकार से ये अंदर बफर जोन से आ गया है। लेकिन उसके आने के पश्चात फिर जाने के भी पग मार्क्स मिले थे, उसके तत्पश्चात फिर दोबारा नहीं दिखाई पड़ा है। जहाँ तक अवशेष की बात है, एक किल ऐसा लगता है हम लोगों को कि मे बी कि उसके द्वारा किया गया हो, लेकिन उसे हम रूल आउट करने का प्रयास कर रहे हैं, देख रहे हैं कि कहाँ से कैसे संभावित उसका आना या जाना हो रहा है। जब तक इस पर हम पूरी तरीके से कंफर्म नहीं हो जाते, तब तक इस पर कुछ कहना उचित नहीं है। कितने लोगों के अवशेष मिले हैं? 2 के मिले।
जी हाँ। अब किस तरीके से उसको पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं आप लोग, क्या क्या इंतजाम किए सफारी प्रशासन ने? हमने कोशिश किया है कि उसको ड्रोन कैमरे से ट्रैक किया जाए, साथ में ट्रैप केजेस भी लगाए गए हैं। ट्रैप कैमरे हर जगह लगाए गए हैं कि उसका संभावित मूवमेंट पता चल सके, और साथ में जो है खाबड़ वगैरह का उपयोग भी साइड में किया गया। जो हमारी जालियाँ कुछ नीची हैं, उनको अपने डायरेक्टर साहब के निर्देश के क्रम में उन्हें ऊंचा कराने का भी प्रयास शुरू हो चुका है। किस तरीके से फॉर्मिंग की जा रही है रात में, दिन में कितनी टीम लगी हुई है आपकी? रात में लगभग 3 टीमें लगी हुई हैं और दिन में भी कॉम्बिंग के लिए 3 टीमें लगी हैं। गश्त में करीब 10 गाड़ियां हमारी वहाँ मौके पर विभिन्न स्थलों पर खड़ी होकर के वॉच करती हैं, और कुछ गाड़ियां 1-2 चकमड़ करती हुई चारों तरफ उसमें सर्च लाइट्स वगैरह लेकर के और उसको करती हैं। साथ में जो वॉच टावर वगैरह हैं उन पर भी आदमी लगाए गए हैं, उनके द्वारा भी गतिविधियों पर नज़र रखी जा रही है। अभी तक कोई बहुत ठोस प्रमाण नहीं मिल सके हैं उसके द्वारा किसी घटना को अंजाम देने के, फिर भी हम लोग सारे लोग सचेत हैं। उसके बाद एंटी को सफारी करें तो भी कितने आपके यहाँ काले हिरण होंगे? काले हिरन करीब हमारे 81 हैं इसमें, 81। उनकी गणना हमारी जो फील्ड पर होती है तो लगभग पूरे हैं। तो ये जो ट्रैप कैमरे लगे हैं इसमें कितनी बार दिखाई दिया है? ट्रैप कैमरे में एक बार दिखाई पड़ा, उसी के बाद से तो हम लोग फिर सचेत हुए कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई अंजाम इस तरह का दे दे वो। समय पर समाचार पाने के लिए लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें हमारा चैनल कृष्णा न्यूज, और जल्दी से समाचार पाने के लिए बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं।